हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो की सीरीज में जो आपका पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये सीरीज चल रही है। रेलवे ब्रिज एंड टनल्स का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें हम रेलवे के पार्ट्स को पहले कवर करेंगे, रेलवे के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे यहाँ पर इस चैनल पर, और फिर हम ब्रिज और टनल्स को भी यहाँ पर देखेंगे। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स की भी क्लासेज आपकी चैनल पर चलती हैं, तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके सॉइल मैकेनिक्स के सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं गेज क्या होता है। सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रेलवे का। फर्स्ट चैप्टर हम इंडियन रेलवे के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह था वो हम पढ़ लिए हैं। सेकंड चैप्टर हमारा परमानेंट वे था, स्थायी मार्ग। इसके बारे में हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम सेकेंड पार्ट में जो भी इसके टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम कवर करेंगे, और साथ ही साथ थर्ड चैप्टर को भी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड चैप्टर का ये टॉपिक है और थर्ड चैप्टर को भी अभी हम इसी वीडियो की सीरीज में आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारा गेज क्या होता है, गेज के बारे में जानेंगे। यदि आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आप इसके पहले की वीडियो देखिए रेलवे की, तभी आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो गेज क्या होता है, गेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्थायी मार्ग की दोनों समांतर रेलों के भीतरी फलकों के बीच की दूरी को हम गेज कहते हैं। स्थायी मार्ग की जो भी आपकी परमानेंट वे होती है, पिछले वीडियो में हमने बताया था परमानेंट वे क्या होती है। तो स्थायी मार्ग की दोनों समानांतर रेलों के भीतरी फलकों के बीच की दूरी को हम गेज कहते हैं। रेलों को स्लीपर के ऊपर उनकी निर्धारित मानक गेज दूरी पर जोड़ दिया जाता है। तो रेलों को जो होता है स्लीपर के ऊपर इनकी निर्धारित मानक गेज दूरी पर जोड़ दिया जाता है। तो जो दूरी होती है बीच की, जब भी हम रेल लगाते हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है वही हमारी गेज कहलाती है। जो दो रेल हम समानांतर में लगाते हैं तो दो रेलों के बीच की जो भीतरी फलकों के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी गेज कहलाती है। अभी हम फिगर की मदद से डिटेल में इसको समझेंगे। इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप रेलवे ब्रिज एंड टनल्स का जो सब्जेक्ट है, यदि आपके पास इसकी न्यू बुक नहीं है, जो भी आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक, नए सिलेबस आपका लॉन्च हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग अगर बुक नहीं है तो आप पहले की जो बुक है सिविल इंजीनियरिंग में चलती थी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उसको आप ले सकते हैं। उसमें आपके हाईवे का पार्ट, रेलवे का पार्ट, ब्रिज का पार्ट और टनल का पार्ट, ये सभी पार्ट वहाँ पर एक ही बुक में आपको मिल जाएंगे। जिसमें आप हाईवे आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, रेलवे ब्रिज और टनल आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के नाम से एक ही बुक चलती थी जिसमें सभी पार्ट कवर किए जाते थे जब आपका ईयरली एग्जाम होता था। लेकिन अभी जब सेमेस्टर वाइज हो गया तो हाईवे आप पहले पढ़ लिए, रेलवे ब्रिज एंड टनल बाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक वही आप रिफर कर सकते हैं यदि आपके पास नई बुक नहीं है तो आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की यानी कि यातायात इंजीनियरिंग की पुरानी बुक लेकर पढ़ सकते हैं। सारे सिलेबस आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं गेज को हम डिटेल में यहाँ पर समझ लेते हैं। जो गेज क्या है, सबसे पहले आपको स्थायी मार्ग समझ में आना चाहिए, जो पहले वीडियो में हमने बताया था। तो स्थायी मार्ग की दोनों समानांतर रेलों के भीतरी फलकों के बीच की दूरी को हम गेज कहते हैं। जो रेल होता है जिस पे ट्रेनें चलती हैं उसको हम रेल बोलते हैं, जो इस यहाँ पर इस्पात की बनी होती है, आई सेक्शन की होती है। तो अलग अलग टाइप्स की मिलेंगी आपको। मान लीजिए ये रेल गेज है और दूसरी गेज, अभी हम फिगर अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक रेल हम यहाँ पर बना रहे हैं, आई सेक्शन की ये होती है, इसी पर आपकी ट्रेनें चलती हैं। और एक रेल आपकी मान लीजिए यहाँ पर है, ये इस तरीके से ये रेल बन गया आपका। और इनके बीच की जो दूरी होती है, अभी हम दूरी बताते हैं कौन सी दूरी को हम गेज कहते हैं। तो जो ये रेल है तो ये बाहर का फेस हो गया इनका, ये जो बाहर का हो गया आउटर, और ये जो फेस है ये वाला जो सिरा है ये इनका इनर सिरा है, ये अंदर वाला। तो इसके बीच की जो दूरी होती है ये वाली जो होती है अंदर का जो सिरा है, इनके बीच की जो दूरी होती है, अभी हम दूरी को किसी और कलर से दिखाते हैं। तो ये जो दूरी आपकी है यही आपकी गेज कहलाएगी। जो रेल है, ठीक है, ये एक रेल ये हो गया, एक रेल ये हो गया, इनके जो अंदर का सिरा है, भीतरी फलक है, इनके बीच की जो दूरी है जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रही है ये वाली दूरी जो एरो बना हुआ है जिनके बीच, वही आपकी दूरी क्या कहलाती है, गेज कहलाती है। तो आप फिगर की मदद से समझ लिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और यदि आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आप थम्स अप ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में।
तो ये हो गया कि स्थायी मार्ग की दोनों समानांतर रेलों के भीतरी फलकों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। तो सबसे पहले आपको स्थायी मार्ग पता होना चाहिए, रेल पता होना चाहिए किसे कहते हैं, और फिर हम पता करेंगे कि उनकी भीतरी फलक क्या होती है और उनके बीच की दूरी को ही हम गेज कहते हैं। रेलों को स्लीपर के ऊपर उनकी निर्धारित मानक गेज दूरी पर जोड़ दिया जाता है। तो रेलों को हम कहाँ लगाते हैं, ये जैसे मान लीजिए आप स्लीपर लगाए हुए हैं कुछ कुछ दूरी पे, इसके ऊपर हम रेल रखते हैं ऐसे। तो रेल को स्लीपर के ऊपर स्थायी मानक जो निर्धारित मानक है उनके ऊपर गेज दूरी पर जोड़ दिया जाता है। तो यही जो अंदर का जो फलक होता है, इनके बीच की जो दूरी है, यही हमारी गेज दूरी कहलाती है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है ऊपर, ये आपका है रेल, ये जो दिखाया आई सेक्शन दिखाया गया है, ये आपका रेल है दोनों, और दोनों रेलों का जो भीतरी फलक कौन सा है, ये वाला है, ये वाला पार्ट है भीतरी फलक, ये वाला, और इनके बीच की जो दूरी है वही हमारी गेज यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो दो रेल लगाए जाते हैं स्लीपर के ऊपर, ये आपका स्लीपर लगा है, स्लीपर के ऊपर दो रेल लंबवत बिछाए जाते हैं, और इनके बीच की जो आंतरिक दूरी होती है वही हमारी गेज कहलाती है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिखाया गया फिगर की मदद से। देखिए गेज क्या होता है, स्लीपर के ऊपर हम रेल बिछाते हैं, ये जिस पे ट्रेनें चलती हैं जो इस्पात की बनी होती है वही हमारी रेल कहलाती है। यहाँ पर एक पहिया इधर रहता है, एक पहिया इधर रहता है ट्रेन का, और इस पे हमारी ट्रेन चल रही है, और जितने मार्ग मतलब इसके लिए ट्रेन चलने के लिए जो मार्ग बनाया जाता है उसी को हम स्थायी मार्ग बोलते हैं। और यही रेल के जो भीतरी फलक होती है, इनके बीच की दूरी, ये भीतरी फलक ये है अंदर का, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो हमारी गेज कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा आपको गेज किसे कहते हैं। अभी हम गेज के प्रकार देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ गेज आपका क्या होता है। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ गेज देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ गेज आपका क्या होता है, भारत में 3 गेज प्रयुक्त होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको टाइप्स ऑफ गेज यानी कि तीनों गेज के नाम और उनकी चौड़ाई आपको जरूर से जरूर याद रखनी है। चाहे कंपटीशन में आप जाते हैं, चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम में, ये आपसे पूछा जाता है, और ये दोनों साथ साथ लिखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी गेज है और उसकी चौड़ाई कितनी होती है, और एग्जाम में भी आपसे ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, भारत में 3 गेज प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से 3 गेज हम प्रयुक्त करते हैं। सबसे पहला आपका है बड़ी गेज या मानक गेज, जिसको हम ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं। दूसरा आपका है मीटरी गेज, जिसको हम मीटर गेज बोलते हैं, और तीसरा आपका है संकरी गेज, जिसको हम नैरो गेज बोलते हैं। तो पहला आपका हो गया ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, 3 प्रकार के गेज हैं। अब इनकी चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई भी हमें देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बड़ी गेज के यानी कि जो ब्रॉड गेज है उसकी जो चौड़ाई है 1.676 मीटर है। दूसरी जो आपकी मीटरी गेज है, नाम से स्पष्ट है मीटरी है, यानी कि 1 मीटर होगा, ये तो आपको बहुत आसानी से याद रहता है। तीसरा आपका है संकरी गेज, जो नैरो गेज है, उसकी जो चौड़ाई होती है 0.762 मीटर होती है। तो आपको इन दोनों में ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाता है सभी स्टूडेंट को। ये जो ब्रॉड गेज है और जो नैरो गेज आपका है, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इनका जो देखिए ब्रॉड गेज का क्या है, बड़ी गेज का जो चौड़ाई है 1.676 है। तो ये पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि 1.676 मीटर बड़ी गेज की चौड़ाई, मीटरी गेज की तो 1 मीटर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। संकरी गेज जो है नैरो गेज है, इसकी जो चौड़ाई होती है 0.672 मीटर होती है। तो ये आप तीनों याद रखेंगे, जरूर नोट कर लीजिएगा इसको कि गेज के जो प्रकार है, टोटल 3 प्रकार के गेज हैं और इनकी चौड़ाई आपकी कितनी कितनी है। तो ये हो गया। अभी चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, उपयुक्त गेज का चयन। गेज का चयन हमें कैसे करना चाहिए, चॉइस ऑफ रेलवे गेज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स को। गेज का चयन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इनका गेज चयन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, गेज का चयन करते समय स्थलाकृति को ध्यान में रखकर गेज का चयन करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मानक गेज यानी कि बड़ी गेज को बनाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और मानक गेज बनाने के लिए पहाड़ों को अधिक चौड़ाई में काटना पड़ेगा, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में संकरी गेज का प्रयोग किया जाता है। तो एक लाइन आप यहाँ से ये याद रखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम नैरो गेज का प्रयोग करते हैं, संकरी गेज का प्रयोग करते हैं, तथा इसके विपरीत मैदानी क्षेत्रों में हम मानक गेज का प्रयोग करते हैं, यानी कि ब्रॉड गेज का हम प्रयोग करते हैं मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि मैदानों में मानक गेज को अपनाना सरल है। वहाँ पर आपको पहाड़ वगैरह नहीं मिलते, नहीं काटना पड़ता, आसानी से आप समतल भूमि होती है वहाँ पर आप मानक गेज का यानी कि बड़ी गेज बना सकते हैं।
तो 2 पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम नैरो गेज का प्रयोग करते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र होती है, समतल जो भूमि होती है, वहाँ पर हम ब्रॉड गेज का प्रयोग यानी कि मानक गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मानक गेज पर रेलगाड़ी तीव्र गति से चलाना संभव है। जो आपकी बड़ी गेज होगी, ब्रॉड गेज है, तो वहाँ पर आप रेलगाड़ी तीव्र गति से चला सकते हैं। इससे लंबी दूरी कम समय में तय हो जाती है, जबकि मीटर गेज तथा संकरी गेज पर गाड़ियाँ मानक गेज की तुलना में कम गति से चलती है। जब चौड़ाई उनकी कम रहेगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो भी टाइम ज़्यादा लगेगा, कम जो भी स्पीड होगी वो भी कम होगी। और जब मानक गेज है, बड़ी गेज अगर जहाँ पर बनी हुई है, तो वहाँ पर रेलगाड़ियाँ आपकी बहुत तीव्र गति से चलती हैं, और इससे लंबी दूरी भी हम कम समय में तय कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, मानक गेज मीटर गेज की तुलना में अधिक भार वहन कर सकती है, इसलिए भार की दृष्टि से मानक गेज उपयुक्त होती है। तो भार की दृष्टि से देखकर हमको अगर गेज रखना है, तो वहाँ पर क्या कौन सा गेज हम बनाएंगे, मानक गेज। मानक गेज बनाने में मीटर गेज की अपेक्षा अधिक व्यय आता है। मानक गेज में जो आपका है व्यय होता है, जो खर्च होता है, वो अधिक आता है, क्योंकि मानक गेज के लिए सभी निर्माण कार्य अधिक क्षेत्रफल में करने पड़ते हैं, ज़्यादा एरिया में आपको करना पड़ता है, इसलिए इसका जो खर्च है वो अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मानक गेज की रेलगाड़ियों के डिब्बे आकार में बड़े होते हैं, जिस कारण उनमें अधिक स्थान होता है, अतः इनका प्रयोग करने में यह मीटर गेज की तुलना में अधिक आरामदायक तथा सुविधाजनक है। तो मानक गेज आपका हर फील्ड में सही है, हर तरह से सही है, लेकिन जहाँ पर जैसा एरिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ों पर हम मानक गेज नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें चौड़ाई ज़्यादा लगती है, पहाड़ों को ज़्यादा काटना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम नैरो गेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी कम चौड़ाई में हम जो भी रेल मार्ग है वो बना सकें। नेक्स्ट हमारा, अतः मानक गेज की भार वहन क्षमता अधिक होती है तथा गाड़ियों की गति भी मानक गेज पर अधिक होती है, इसलिए मानक गेज अपनाना ही सही है। तो सबसे जो सही गेज आपका कौन सा है तीनों में, तो मानक गेज है। मानक गेज का हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो मानक गेज किसे कहते हैं, बड़ी गेज को ही कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्रॉड गेज या स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं, और जिसकी जो चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। तो आज ये जो आपका सेकंड चैप्टर था, सेकंड चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। अभी हम थर्ड चैप्टर आज ही स्टार्ट करेंगे, और कुछ पॉइंट को हम वहाँ पर कवर करेंगे। थर्ड चैप्टर को कुछ टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं थर्ड चैप्टर आपका कौन सा है। यहाँ पर आप थर्ड चैप्टर को देख सकते हैं। थर्ड चैप्टर का जो नाम है आपका ट्रैक मटेरियल्स यानी कि रेल पथ सामग्री। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर आपका था इंडियन रेलवे यानी कि रेलवे के डेफिनेशन वगैरह के बारे में, रेलवे के जोन के बारे में हमने पढ़ा था। सेकंड चैप्टर आपका जो था आपका परमानेंट वे यानी कि स्थायी मार्ग के बारे में हमने पढ़ा। थर्ड जो चैप्टर आपका है ट्रैक मटेरियल्स यानी कि रेल पथ सामग्री के बारे में। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले कि चैप्टर का नाम, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर्स के नाम और उस प्रत्येक चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये टॉपिक के नाम आपको याद होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें याद है तो आप उस चैप्टर के बारे में बहुत आसानी से लिख पाएंगे। चाहे कभी भी एग्जाम आपका कहीं पर एग्जाम देने जाते हैं तो सारी चीज़ें आपको याद रहती है। तो चैप्टर्स का नाम किसी भी सब्जेक्ट का और उसके चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स है टॉपिक का नाम आपको याद रखना जरूरी है। तो आज हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रैक मटेरियल्स के बारे में, यानी कि रेल पथ सामग्री के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सामग्री हमारी ट्रैक में यूज होती है, रेल पथ में यूज होती है। देखिए, रेलगाड़ियों के चलने के लिए बनाया गया जो मार्ग होता है वही आपका रेल मार्ग कहलाता है, और इसी को हम स्थायी मार्ग भी कहते हैं, जो हम सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और स्थायी मार्ग के मुख्य घटक निम्न हैं जिनका रेल मार्ग निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय के अंतर्गत इन घटकों का विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। कंपोनेंट तो हम पहले भी देख चुके हैं सेकंड चैप्टर में भी, कि जो स्थायी मार्ग होती है या रेल मार्ग होती है उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम डिटेल में उनको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, रेल मार्ग बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट्स है रेल है। रेल किसे कहते हैं, ट्रेन को हम रेल नहीं बोलेंगे, ऐसा आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जो ट्रेन होती है, रेलगाड़ी जिस पे चलती है, तो वही हमारा रेल कहलाता है। जो इस्पात की आई सेक्शन बनी होती है उसको, उसका नाम ही रेल है, ठीक है। तो ट्रेन को आप मत समझिएगा, ट्रेन को ही हम रेल बोल रहे हैं। यहाँ पर जो रेलगाड़ी जिस पे चलती है, जो आपका इस्पात का बना होता है, यही हमारा रेल कहलाता है। तो पहला आपका कंपोनेंट्स हो गया रेल। दूसरा आपका है स्लीपर। स्लीपर क्या होता है, ये भी सेकंड चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो वहाँ पर आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। गिट्टी, रेल बंधक तथा स्थायक और निर्माण स्तर, फॉर्मेशन लेवल, ये सभी पॉइंट हम सेकंड चैप्टर में कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यही कंपोनेंट्स, 5 मेन कंपोनेंट्स आपके हैं। जो भी आपका ट्रैक मटेरियल्स है, जो भी रेल मार्ग बनाते हैं, तो इसमें 5 जो कंपोनेंट्स है इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले रेल, स्लीपर, गिट्टी, रेल बंधक तथा स्थायक और निर्माण स्तर।
चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम रेल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम केवल रेल के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी स्लीपर गिट्टी इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो रेल आपका क्या होता है? रेल इस्पात के गर्डर के समान होती हैं जो कि इस्पाती पहियों के भार को वहन करती हैं। रेल के प्रकार ये निम्न हैं। पहला आपका है इस्पाती पहियों के गतिमान भार के लिए दृढ़ तथा समतल सतह प्रदान करना। दूसरा आपका है भारी ऊर्ध्वाधर भार के कारण उत्पन्न प्रतिबलों को सहन करना। और तीसरा आपका है स्वयं के ऊपर आए भार को स्लीपर के ऊपर स्थानांतरित करना। तो जो रेल है वो क्या होता है? रेल इस्पात के गर्डर के समान होती है। जो आपका इस्पात का गर्डर होता है, जैसे आई सेक्शन हमने बताया कि, तो इस प्रकार से जो आपका होता है रेल होता है और इसी पर ट्रेन का जो पहिया होता है ये चलता है। तो ट्रेन के पहियों को ये एक समतल सतह प्रदान करती है। दो रेल हम लगाते हैं समानांतर में यहाँ पर इस तरीके से, और इनके जो आपस के जो भीतरी फलक के बीच की दूरी होती है गेज कहलाती है। और जो दो रेल लगा होता है इसको हम किस पे लगाते हैं? स्लीपर के ऊपर रखते हैं और स्लीपर के नीचे आपका गिट्टी, यानी कि जब भी आधार जो होता है गिट्टी होता है, आधार के रूप में हम गिट्टी रखते हैं। अगर ट्रैक बनाते हैं तो उसके ऊपर हम स्लीपर रखते हैं ऐसे, और स्लीपर के जस्ट ऊपर लंबवत में हम ये रेल लगाते हैं और इसी रेल पे आपकी ट्रेनें चलती है। तो ये ट्रेन के पहियों को एक समतल सतह प्रदान करता है, भारी ऊर्ध्वाधर भार के कारण उत्पन्न प्रतिबलों को सहन करता है, इस्पात की बनी होती है, और स्वयं के भार को जो है स्लीपर पर ये ट्रांसफर करता है। तो कैसे ट्रांसफर करेगा? मान लीजिए ये कोई आपका स्पेस है, इसमें हमको रेल मार्ग बनाना है। तो सबसे पहले हम पूरे स्पेस में यहाँ पर रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम गिट्टी जो है यहाँ पर फिल कर देंगे, आधार तैयार करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर हम स्लीपर कुछ कुछ दूरी पे हम यहाँ पर स्लीपर लगा देंगे, ये स्लीपर लग जाता है। फिर स्लीपर के जस्ट ऊपर लंबवत में हम रेल यहाँ पर बिछाते हैं। जब रेल बिछाएंगे, जो आपका आई सेक्शन होता है इस्पात की बनी होती है, तो इसी रेल पे ट्रेन का जो पहिया है ये चलता है। ठीक है, तो आप इमेजिन करेंगे रेलवे ट्रैक को, फिर आपको ये सारी चीज़ें याद आने लगेंगी कि सबसे नीचे आपका गिट्टी होता है, फिर स्लीपर लगे होते हैं ऐसे ऐसे स्लीपर। जब आप रेलवे ट्रैक पे कभी चले होंगे तो यहाँ पर जो स्लीपर होता है, स्लीपर पे ही पैर रख के हम रेलवे ट्रैक पे यहाँ से चलते हैं। ऐसे ऐसे स्पेस बना होता है कुछ कुछ दूरी पे, तो आप ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा। तो जो नीचे जिसमें पैर रख के चलते हैं वही आपका स्लीपर होता है, और स्लीपर के जस्ट ऊपर आपका रेल बिछाई गई होती है जिसपे आपकी ट्रेनें चलती हैं। इसी पे ट्रेन का जो पहिया होता है इसी पे चलता है और इसी तरह से वो आगे बढ़ती रहती है। तो स्लीपर आप समझ गए होंगे कि सबसे नीचे गिट्टी, फिर स्लीपर। स्लीपर आपका लकड़ी का या फिर कंक्रीट का हो सकता है, सीमेंट कंक्रीट का, और जो रेल होता है वो आपका इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेल के प्रकार। रेल के कितने प्रकार हो सकते हैं? गेज के प्रकार तो हम देख लिए, लेकिन अभी हम रेल के प्रकार देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ रेल्स आपका क्या होता है? रेल मार्ग के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के खंड प्रयुक्त किए जाते हैं जो कि निम्नलिखित है। यदि आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करें। रेल मार्ग के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के खंड उपयुक्त हैं। पहला कौन सा है? दोहरे शीर्ष वाली रेल, दूसरा आपका बुल शीर्ष वाली रेल, और तीसरा आपका चपटे पाद वाली रेल। यानी कि जो 3 प्रकार है रेल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। आप इसको याद कीजिएगा जरूर, और इसको फिगर की मदद से हम देखेंगे। फिगर भी इसका इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका ये टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम में कि टाइप्स ऑफ रेल्स आपका क्या है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, तीनों टाइप्स को बताएंगे और फिर साथ ही साथ उनका फिगर भी बनाएंगे और एक एक करके हम उनका डिफिनीशन भी देंगे। तो चलिए हम देखते हैं डिटेल में। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप सभी, कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप क्वेश्चन आप नोट करके रखिए। आप जब भी हम लाइव आएंगे तो वहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। जब भी लाइव आना होगा तो हम आपको नोटिफिकेशन उसकी दे देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन आज जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, आप नोट करके पहले से रखे रहिएगा। तो देखते हैं हम रेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेल्स क्या होते हैं। तो रेल मार्ग के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के खंड उपयुक्त होते हैं। आप देख लिए, डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल। तीनों आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। अब एक एक करके हम देखेंगे डिफिनीशन, और फिगर को भी हम अच्छे से समझेंगे। फिगर आप कैसे बना सकते हैं आसानी से, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो आज हम रेल का ही टाइप्स जो है पूरी डिटेल पढ़ रहे हैं। तो जो सबसे पहला आपका है दोहरे शीर्ष वाली रेल, ये क्या होती है? इस प्रकार की रेल के दोनों सिरे शीर्ष तथा पाद बराबर माप के होते हैं। जो आपकी दोहरे शीर्ष वाली, बहुत ध्यान से देखिएगा तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं डबल हेडेड रेल, तो जो डबल हेडेड है यानी कि इस प्रकार की रेल के दोनों सिरे डबल हेडेड है, इसका मतलब दोनों सिरे, यानी कि दोनों सिरे का मतलब क्या, एक शीर्ष और एक पाद, एक शीर्ष पे होगी और एक नीचे होगी। तो ये जो दोनों सिरे होते हैं बराबर माप के होंगे, एक ही माप के होंगे, और इस प्रकार की रेल आपके चित्र में दिखाई गई है। तो जो डबल हेडेड है, नाम से स्पष्ट है डबल हेडेड, यानी कि जो दोनों सिरे हैं, ऊपरी और निचला जो सिरा है, और दोनों एक ही माप के होते हैं। दोनों सिरों को हम क्या कहते हैं? जो ऊपर का सिरा होगा उसको हम हेड बोलेंगे, और जो नीचे का सिरा होगा उसको हम फुट बोलेंगे, चाहे किसी भी प्रकार की आपकी रेल हो, तो नाम एक ही है। तो सबसे पहले हम डबल हेडेड रेल को फिगर की मदद से समझ लेते हैं। सबसे पहला जो फिगर आपका यहाँ पर दिखाया गया डबल हेडेड का दिखाया गया, इसमें जो आपका ये जो
जैसे भी बनाया गया है उसको हम ऐसे बना लेंगे फिगर की मदद से। इस पे जो दोनों सिरे हैं हेड और शीर्ष, तो इसके हेड और फुट, तो इसके जो भी डिफिनीशन दिए हैं आप उसी डिफिनीशन से इसको बनाइएगा। डिफिनीशन में क्या कह रहा है कि इसके जो दोनों सिरे होते हैं शीर्ष और पाद दोनों बराबर माप के होते हैं। तो इसमें जो हेड बनाएंगे और फुट बनाएंगे दोनों की जो मापें होंगी वो बराबर होंगी। देखिए कैसे माप बराबर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 70 है इसकी चौड़ाई दिखाई गई, यहाँ पर भी 70 दिखाई गई है। ऐसे ही बना लेंगे बराबर। और इसकी जो टोटल ऊंचाई है आपकी 152.5, इसकी जो यहाँ पर ये चौड़ाई दी गई है फ्लैंज की, सॉरी वेब की, ये आपका फ्लैंज कहलाता है और ये आपका वेब कहलाता है। ये आपका फ्लैंज हो गया, ये आपका वेब हो गया। तो ये जो इसकी चौड़ाई आपकी 70 है और इसकी भी 70, यानी कि दोनों इसमें हेड और शीर्ष बराबर माप के होते हैं। इसकी जो चौड़ाई है आपकी 19 दी गई है और इसकी टोटल जो ऊंचाई दी गई है आपकी वो 152.5 है डबल हेडेड रेल का। तो आपको इतना ही केवल बनाना है और इतना ही याद रखना है। तो एक पॉइंट सबसे जो इम्पोर्टेंट था, इनकी दोनों हेड और फुट बराबर होते हैं। दूसरा हम देखते हैं आपका बुल हेडेड क्या होता है। तो जो बुल शीर्ष वाली रेल होती है, इस प्रकार की रेल का शीर्ष यानी कि हेड तथा पाद की अपेक्षा बड़ा होता है। जो शीर्ष होता है, हेड होता है, ये फुट की अपेक्षा बड़ा होगा बुल हेडेड रेल में। और इसका शीर्ष इसलिए बड़ा रखा जाता है ताकि ये पहियों के गतिमान भार को वहन कर सके। तो इसमें जो है आपका बुल हेडेड रेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो शीर्ष है, हेड है, ये फुट से बड़ा रखा गया है। इसमें दोनों बराबर नहीं होंगी, इसका हेड बड़ा होगा फुट की अपेक्षा। और इसमें देख सकते हैं मेजरमेंट में भी ये 68.7 है और ये 64 रखा गया है इसकी चौड़ाई। इसकी टोटल जो ऊंचाई है 145 है और इसके वेब की जो चौड़ाई है 16.3 है। और इसकी एक जो हेड या फुट की अगर हम देख लें, इसकी जो ऊंचाई है 33 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरा जो आपका है फ्लैट फुटेड रेल। तो फ्लैट फुटेड का मतलब क्या है कि चपटे पाद वाली, इसका फुट जो है फ्लैट होगा, इसके नाम से ही स्पष्ट है। तो इस प्रकार की रेल का जो पाद होता है, फुट होता है, वो चपटा रखा जाता है और चपटी पाद वाली रेल को धारक प्लेट यानी कि बियरिंग प्लेट के साथ स्लीपर के ऊपर प्रयोग किया जाता है। इसके नीचे हम बियरिंग प्लेट लगाते हैं, फिर हम इस रेल को स्लीपर के ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं फ्लैट फुटेड रेल में आपका क्या है कि जो इसका फुट है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट है, ऐसे रखा जाता है। इसकी भी लंबाई हेड और फुट की जो मेजरमेंट होगा वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, एक खासियत है कि फुट को हम फ्लैट रखते हैं। हेड का जो भी मेजरमेंट दिया गया 66.7 और यहाँ पर 136.5 दिया है। फुट की जो चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई 20.6 है, इसकी हेड की ऊंचाई 43.7 है और इनके बीच की जो ऊंचाई है 78.6 है। टोटल इनकी ऊंचाई 142.9 और इसमें इसके वेब की जो चौड़ाई है 13.9 है। इस तरीके से। और यहाँ पर जो सभी माप दिए गए हैं एमएम में दिए गए हैं। रेल के प्रकार में जो सभी माप मेजरमेंट किए गए हैं वो एमएम में है। तो इस प्रकार से आप तीनों फिगर बनाएंगे ध्यान से, और जब 2-3 बार इसको बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन हम डिफिनीशन की अगर बात करें शॉर्टकट में, आप एक बार और सुन लीजिए। डिफिनीशन अगर याद रहेगा तभी आप फिगर में डिफरेंस बना पाएंगे। तो जो आपका सबसे पहला है दोहरे शीर्ष वाली डबल हेडेड रेल, इसमें क्या है कि दोनों शीर्ष, एक जो आपका हेड होता है और एक फुट होता है, दोनों आपके बराबर मेजरमेंट के होंगे, बराबर माप के होंगे। तो दूसरा आपका है बुल शीर्ष वाली रेल यानी कि बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड रेल का मतलब क्या है कि आपकी जो हेड होगी वो बड़ी होगी फ्लैट की, जो भी आपकी फुट की अपेक्षा, उसका मेजरमेंट क्या होगा, हेड आपका बड़ा होगा। तीसरा जो आपका फ्लैट फुटेड रेल, तो फ्लैट फुटेड नाम से स्पष्ट है कि इसकी जो फुट होगी वो फ्लैट होगी, चपटी होगी। ठीक है, तो इसमें भी मेजरमेंट अलग अलग होगा, फुट और जो भी आपका हेड है, लेकिन जो इनकी फुट है वो आपकी फ्लैट होगी। तो ये तीनों रेल थे, तीनों रेल के टाइप्स थे और इनके जो भी मेजरमेंट्स वगैरह हैं और इनका जो भी आपका फिगर की वजह से बताया गया, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।